आज मैं आपसे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आज पूरा देश एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा है। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांग रही है और ऑनेस्टली ये सही भी है। जब सिस्टम फेल होते हैं तो उससे क्वेश्चन करना ही चाहिए। लेकिन आज मेरे एक हीलिंग सेशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया और मुझे रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट फेल हुई है, लेकिन क्या हम एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी भी फेल हो रहे हैं? ये बात शायद आपको थोड़ी सी हार्श लगेगी, लेकिन प्लीज पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो सिर्फ एक स्टूडेंट की स्टोरी नहीं है। ऐसा इंडिया के लाखों घरों में होता है, कहीं ना कहीं एक रियलिटी है हमारे कंट्री में। आज मेरा सेशन प्रियंका के साथ था। जब वो सेशन में आई तो वो पूरी तरीके से कांप रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे थे, उसका वॉइस शिवर कर रहा था। तो मैंने प्रियंका से पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही पास है और मेरे फादर, जो मुझे रेयरली कॉल किया करते हैं, सडनली उन्होंने मुझे बहुत दिनों बाद कॉल किया। और पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे मोटिवेट करेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब उसने कॉल पिक किया तो उसे लगा कि कोई इंटरोगेशन चल रहा है और उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसा है, तुम कर पाओगी कि नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है, तुम केपेबल नहीं हो, हमें तुम्हें एग्जाम में भेजना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारा नीट नहीं हुआ तो हमें तुम्हें फॉरेन जाके नेम सेक डॉक्टर की डिग्री करवा देनी चाहिए थी, ताकि हम सोसाइटी को बता सके कि हमारी बेटी डॉक्टर है। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे, और पता नहीं क्या क्या। ये सारे सेंटेंसेस सुन के प्रियंका पूरी डर सी गई, और जहां उसे सपोर्ट मिलना चाहिए वहां उसे डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा है। अभी सोचो, एग्जाम का प्रेशर अलग, और ये ईगो बेस्ड पेरेंट्स की मेंटालिटी अलग। घर जहां से सपोर्ट मिलना चाहिए, वहां बच्चों को बार बार बोला जाता है कि तुम्हारी ये प्रोफेशन के कारण हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। या अगर नहीं भी बोल रहे तो इन जनरल ये सोसाइटी का माहौल ही है, जहाँ पे अ, बच्चे को ऐसा फील करवाया जाता है कि अगर तुम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, या ये बन गए, तो हम प्राउड फील करेंगे, हमारा नाम होगा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये प्रॉब्लम हर घर में है, और फैमिली मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि वहाँ पे अनकंडीशनल लव मिलना चाहिए बच्चों को, वहां पे उन्हें एक मीडियम बनाया जाता है पेरेंट्स की वैलिडेशन और उनके ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। अगर एज अ पेरेंट आपकी सेल्फ वर्थ आपके बच्चे के प्रोफेशन से डिसाइड हो रही है, तो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, आप में है। और इस प्रॉब्लम को आपको अपने अंदर जाके ठीक करना है। बच्चा आपको बाहर से कुछ ला के देगा, उससे नहीं ठीक होगा आपका प्रॉब्लम। आपका इनर डिस्कनेक्ट है, आप फुलफिल्ड नहीं है इंटरनली, इसलिए आप उस अनफुलफिलमेंट को बच्चे पे थोप रहे हैं। ये बात सुनने में अनकंफर्टेबल लग रही है, लेकिन यही सच है। और आप नॉर्मली भी बहुत सारे बहुत सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे बच्चे, या जो भी करियर चूज कर रहे बच्चे, उनमें बहुत सारे बच्चों से आप पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि पेरेंट्स का सपना है, पेरेंट्स का ने बोला, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए करियर चूज करने का पैरामीटर। अभी सोनम वांगचुक सर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वो इंजीनियर बने थे,
अपने फादर की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं। उन्होंने तो इनफैक्ट बताया तक नहीं था अपने फादर को कि वो आरईसी श्रीनगर, अभी एनआईटी श्रीनगर है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो इंजीनियर बने थे सर्व करने के लिए, और उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी वापस वो अपनी कम्युनिटी में जाके और बहुत इनोवेशंस किए हैं। जहाँ लद्दाख में इतना डिफिकल्ट टेरेन है, इतनी डिफिकल्टीज है, वहां पे उन्होंने उतने इनोवेशंस किए। उनके पास सारी अपॉर्चुनिटी थी कि वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल सेट कर सकते थे बाहर, लेकिन उनका मेन रीजन इंजीनियर बनने का था अपने कम्युनिटी के लिए सर्व करना। He had a vision at that time and he had a purpose why he was choosing that profession at that time. लेकिन अभी के टाइम में बच्चे वो उस थॉट से नहीं प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, वो पेरेंट्स की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोफेशन चूज कर रहे हैं। सिर्फ मेडिकल लाइन में नहीं, हर जगह है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं हर फील्ड में जो जेन्युइनली सर्व करना चाहते थे, एंड इसलिए उन्होंने वो प्रोफेशन चूज किया। अब ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, तो इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पे वर्क किया ही जा रहा है, लोग स्टैंड ले रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं एंड गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। दूसरा स्टेप या दूसरा पार्ट है सोल्यूशन का कि हम खुद की भी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करें। ब्लेम करना बहुत इजी है, लेकिन खुद के अंदर देखना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे आपका अब ईगो स्ट्राइक होगा। गवर्नमेंट का ईगो एंड गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का ईगो तो आपने हिट कर दिया, अब आपके ईगो की हिट करने का टाइम है। एज अ पेरेंट ऑल्सो आपको देखना है कि कहीं आप ऐसा प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं बच्चों पे, या आपके बच्चे का क्या मेंटल हेल्थ कंडीशन है जब वो कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर उसका इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग सही नहीं है, तो राइट अप्रोच से उसको ठीक करने में सपोर्ट करें। ऐसा भी मैंने देखा है कि बच्चे बोलते हैं कि वो इमोशनली वेल नहीं फील कर रहे हैं, तो पेरेंट्स खुद मेंटल हेल्थ वर्कर बन के उनको मोटिवेट करते हैं रादर देन राइट हेल्प तक पहुंचने के। तो अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा टाइम तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। क्योंकि जब हम एज अ स्पीच बोलते हैं या एज अ प्रवचन दे रहे हैं, तो वो डीप लेयर्स में जाके वर्क नहीं करता है। उसके लिए आपको प्रॉपर मेथड यूज करके बच्चे को उस फियर से, एंजाइटी से, नेगेटिव बिलीफ से बाहर निकालना है। अगर वो आप करने में केपेबल हैं तो आप करिए, नहीं तो मोटिवेशन देके प्रॉब्लम को बाईपास मत करिए। राइट टाइम पे राइट हेल्प सीख करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा है कि जो बच्चे ऐसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको खुद भी अवेयर होना चाहिए कि अगर वो इमोशनली नहीं वेल फील कर रहे हैं, तो उन्हें थेरेपी के लिए, हीलिंग के लिए अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम आ रहा है इसलिए आप सोचे कि नहीं एग्जाम हो जाएगा उसके बाद करेंगे। अरे अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो आपको जो प्रिपरेशन 10 दिन लगा के करना था वो तो आप एंजाइटी में बिता दे रहे हैं, तो फिर आपका तो एग्जाम ऐसे भी क्लियर नहीं होना है। एंजाइटी आई उसी दिन हील करो, हटाओ उसको एंड देन प्रिपेयर करो। फिर कुछ ऐसा फील हुआ, हटाओ उसको, हील करो एंड देन प्रिपेयर करो। इसीलिए आपको अपनी अवेयरनेस में भी रहना है, और साथ में, क्योंकि इमोशंस को कैसे डील करना है हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता है। तो इमोशंस को राइट वे में डील करके एक पीसफुल स्टेट में आना है, और पीसफुल स्टेट से प्रिपेयर करना है, ना कि फियर में प्रिपेयर करना। अगर आप फियर में प्रिपेयर कर रहे हैं, ईगो में कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं, या नेगेटिव बिलीफ्स के साथ कर रहे हैं, तो क्लियर नहीं होगा एग्जाम। क्वेश्चन है, हर प्रोफेशन को इक्वली रिस्पेक्ट दो, इक्वली ट्रीट करो, और
पर्पस ड्रिवन लाइफ जीना शुरू करो। अगर सिर्फ वैलिडेशन और नेम के लिए अगर आप कुछ क्वालिफाई कर भी रहे हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म में खोखला ही बनाएगी। नेक्स्ट, पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएं कि खुद से कैसे कनेक्ट करना। जब वो खुद से कनेक्ट होंगे तभी उनको समझ में आएगा कि उनकी यूनिक एबिलिटीज एंड टैलेंट्स क्या हैं। उनका अ, दिल क्या करके बहुत खुश होता है और उससे वो कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं सोसाइटी में और पर्पस ड्रिवन वर्क कर सकते हैं। तो बच्चों को पर्पस ड्रिवन वर्क के साइड ले जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है rather देन सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के। एक अच्छी सोसाइटी बनाने में जितना रोल गवर्नमेंट का है उतना रोल मेरा, आपका और हर एक सिटीजन का है। चाहे वो एजुकेशन के साइड हो, चाहे वो सेफ्टी के साइड हो, हम सबको अपनी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने बिलीव्स के, अपने थॉट प्रोसेसेस के। और जिसके अंदर प्रॉब्लम है उसको अपने अंदर सॉल्व करना है rather देन किसी और को प्रेशराइज करने से। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।